हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग का टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे कि पिछला वीडियो में हम नर्वस सिस्टम के बारे में आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। तो आज स्टार्ट हम लोग करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, 2 पार्ट्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। कौन कौन से? पहला ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये फिगर के थ्रू आप लोग को बताते हैं। ठीक है, ये ब्रेन हो गया। एंड नेक्स्ट दूसरा ये स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्रेन का। तो ब्रेन के बारे में पहले डिटेल में पढ़ लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्पाइनल कॉर्ड को स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ब्रेन के बारे में। ब्रेन के बारे में स्टार्ट करते हैं कि ब्रेन क्या होता है। तो ब्रेन आपको लिखकर बताते हैं, ठीक है। ब्रेन, ये ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है। इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग organ of our body and as the command and कंट्रोल करता है। ठीक है, एक बार और देखते हैं। जैसे कि आपको नॉर्मल ब्रेन का फिगर जैसा कि हमने दिखा दिया है, ठीक है। तो एक बार और देखते हैं। ब्रेन इज द सेंट्रल इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, एक्ट एज कमांड एंड कंट्रोल, ठीक है। जो ब्रेन होता है वो एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है, ठीक है, हमारे शरीर का, जिसके अनुसार जो भी चीज़ें, ठीक है, हमारे बॉडी की जो भी चीज़ें उसको क्या करता है, कमांड करता है, और उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कि ये कंट्रोल में इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री दोनों चीज़ें कंट्रोल करता है। जैसे वॉलेंट्री में आता है बैलेंस बनाना, जो बॉडी का बैलेंस बनाते हैं, टेम्परेचर, ठीक है। इनवॉलेंट्री में जैसे कि ऑर्गन, लंग्स, हार्ट, जैसे कि आपको फिगर के थ्रू दिखा रही हूँ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट है ब्रेन हमारा कहाँ पे प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है। हमारा ब्रेन स्कल में, ठीक है, स्कल के क्रैनियल कैविटी में सिचुएटेड होता है, ठीक है। और जो ब्रेन के सराउंडिंग में मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसको मेनिंजिस मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और वो मेनिंजिस मेम्ब्रेन 3 चीज़ों से कंसिस्ट हुआ रहता है, ठीक है, लेयरों से। जैसे कि पहला है आउटर लेयर। आउटर लेयर को डूरा मैटर कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट दूसरा मिडिल लेयर को अर्कनॉइड
बोलते हैं, और इनर लेयर को पिया मैटर कहते हैं। पिया मैटर बोलते हैं। और ये तीनों लेयर्स मेनिंजेस मेम्ब्रेन के पार्ट होते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन्स की पार्ट होती हैं ये तीनों लेयर, ठीक है। जो मेनिंजेस का बीच में, मेनिंजेस के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, ठीक है। मेनिंजेस के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, जिसमें CSF फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। CSF फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जैसा कि आपको फिगर के थ्रू हम कौन कौन किसको डूरा मैटर, किसको अर्कोनॉइड और किसको पिया मैटर कहते हैं, ये आपको दिखाए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, इतना तो हम जान गए कि ब्रेन किसको कहते हैं, लेयर क्या क्या होती हैं, ठीक। ब्रेन के पार्ट्स, ठीक है। तो टोटल 3 होती हैं, ठीक है। कौन कौन से? फोर ब्रेन भी फोर ब्रेन भी 3 पार्टों में डिवाइड होता है, ठीक है। जिसको सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस, से ये सारे 4 ब्रेन के पार्ट होते हैं। ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सेरिब्रम के, जिसको हम दोनों पार्ट जहाँ पे मिलते हैं उसको हम सेरिब्रम हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट दूसरा पार्ट है, पहला, नेक्स्ट दूसरा, मिड ब्रेन, नेक्स्ट तीसरा, नेक्स्ट हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 3 पार्टों से भी मिलकर बना होता है? कौन कौन से? पहला पॉन्स, दूसरा सेरिबेलम, नेक्स्ट तीसरा मेडुला। अब आप लोग को पार्ट्स क्लियर हो गए, ठीक है। अब ब्रेन का फिगर बनाते हैं, उसके थ्रू दिखाते हैं कौन कौन सा पार्ट सेरिब्रम है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। फिगर के थ्रू आप लोग को दिखाते हैं। ये फिगर बना रहे हैं। ठीक है, ये फिगर बना दिया ब्रेन का।
इस पूरे पार्ट को सेरिब्रम कहते हैं, ठीक है, सेरिब्रम, इस पूरे पार्ट को, ठीक है। नेक्स्ट आपको हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन और आपका फोर ब्रेन, ये सब हम आपको फिगर के थ्रू दिखाते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन और फोर ब्रेन होता है, ठीक है। ये मिड ब्रेन, इस वाले पार्ट को हिंड ब्रेन कहते हैं। ये ब्रेन का स्टीम वाला पार्ट होता है, ठीक है, स्टीम बोलते हैं इसको। इसमें यहाँ प्रेजेंट होता है पॉन्स, ठीक है। ये सेरिब्रम है, सॉरी सेरिबेलम, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। यहाँ थैलेमस है। नेक्स्ट आपको दूसरे फिगर के थ्रू भी दिखा रहे हैं किस पार्ट को कहाँ कहाँ क्या क्या प्रेजेंट है। तो अब नेक्स्ट इसका फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट है और उसका क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। ये सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम, कभी कभी ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो आइए सेरिब्रम के बारे में देखते हैं। सेरिब्रम के 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। 2 लोब से मिलकर बने होते हैं जिसको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है। कैसे बोल सकते हैं, इट कंसिस्ट of 2 lobes called as cerebral hemisphere. cerebral lobes, तो सेरिब्रल के टोटल, सेरिब्रल को हम लोब्स वाइज डिवाइडेशन कर सकते हैं जिसमें सेरिब्रल के टोटल 4 लोब्स होते हैं, ठीक है। सेरिब्रम के टोटल 4 लोब्स होते हैं। पहला फ्रंटल लोब्स, दूसरा पैराइटल लोब्स, नेक्स्ट तीसरा ऑक्सीपिटल लोब्स, चौथा टेम्पोरल लोब्स। अब आपको फिगर के थ्रू दिखाते हैं कि सेरिब्रम के लोब्स टोटल 4 कौन कौन से हैं। तो ये देखिए,
कलर वाइज शो किया है, ठीक है, कि कौन पार्ट सेरिब्रम का कौन कौन सा लोब और उसका कौन कौन सा पार्ट का नाम है। तो अब तो हम जान गए लोब्स। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो भी लोब्स है, ठीक है, उसका क्या क्या फंक्शन होता है। सेरिब्रम लोब्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे सेरिब्रम लोब्स में सबसे पहला है फ्रंटल लोब, ठीक है, पहला क्या है, फ्रंटल लोब है। जो फ्रंटल लोब होता है, ठीक है, ये क्या करता है, पर्सनालिटी बिहेवियर, इसका मेन फंक्शन क्या क्या होता है, पर्सनालिटी बिहेवियर, ठीक है, इमोशन और जजमेंट, प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्व को, ठीक है, स्पीच और स्पीकिंग, इन सभी चीज़ों में ये क्या करता है, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है और हमारे बॉडी के जो मूवमेंट है उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है, और ये काफ़ी हायर फंक्शन करता है, ठीक है, डिसीजन भी लेता है, सोचने का भी कार्य करता है, ठीक है, ये सभी कार्य फ्रंटल लोब के होते हैं। तो फ्रंटल लोब का कार्य बताया ना, जैसे कि इमोशन, ठीक है, स्पीकिंग, स्पीच और थिंकिंग, डिसीजन, बिहेवियर, कॉन्शियसनेस, सेंसेशन, इन सभी चीज़ों को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, जो हमारा फ्रंटल लोब होता है। नेक्स्ट दूसरा पैराइटल लोब, ठीक है, पैराइटल लोब का मेनली क्या क्या काम होता है, ठीक है, लैंग्वेज, वर्ड, इंटेलिजेंट, मतलब बुद्धिमानी, जो बात करते हैं, जो भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और अगर कोई टच करता है, ठीक है, अगर कहीं बॉडी में पेन हो रहा है, और जो भी हम खा रहे हैं, जो उसका टेस्ट आ रहा है, ठीक है, ये सभी चीज़ों को क्या करता है, बताता है, ठीक है, और जो भी हमारी मोटर, सेंसरी और मेमोरी को भी क्या करता है, जो पैराइटल लोब होता है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। जो भी मोटर्स, सेंसरी, ठीक है, एंड मेमोरी को। अब नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीपिटल पे। तो ऑक्सीपिटल लोब में ये व्हाट यू सी, मतलब कि कोई कैसा दिख रहा है, ठीक है, उसका कलर क्या है, लाइट क्या है, मतलब इन सभी चीज़ों का इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, फंक्शन, इसका यही फंक्शन होता है। नेक्स्ट टेम्पोरल लोब, इसमें टोटल ऑडिटरी सेंसरी ऑर्गन आते हैं, जैसे सुनना हुआ, ठीक है, स्पीच, हियरिंग, ये ऑडिटरी नर्व को कंट्रोल करता है, ठीक है।
जो भी सेंसरी नर्व के जो भी ऑर्गन होते हैं उनको कंट्रोल करता है, टेम्पोरल लोब्स। ठीक है, टेम्पोरल लोब्स में टेम्पोरल लोब्स में ही आता है, ठीक है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। कौन कौन सा आता है? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, थैलेमस एक बार और क्लियर कर देते हैं। सेंसरी सिग्नल्स, ट्रांसमिट करता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड करता है रिलेटिंग, जैसे हियरिंग, ठीक है, साउंड, टेस्ट। इन सभी चीज़ों को क्या करता है, जो भी सिग्नल्स होते हैं उसका इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का काम करता है, ठीक है, ट्रांसमिट करने का। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये इंचार्ज ऑफ योर बॉडी, मतलब ये हमारे बॉडी का क्या होता है, हाइपोथैलेमस इंचार्ज होता है। जैसे कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, ठीक है, हंगर अगर भूख वगैरह लगती है, ठीक है, एंड प्यास लगती है, थ्रस्ट, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, स्लीप होता है, ठीक है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, बीपी को मेंटेन करता है, ठीक है, और ईटिंग, इन सभी चीज़ों का ये क्या होता है, हाइपोथैलेमस इंचार्ज होता है, ठीक है। ठीक है, जो भी वाइटल साइन होते हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। के बारे में पूरा जो सेरिब्रम क्या क्या फंक्शन करता है, ठीक है, हमारा बॉडी का जो ब्रेन सेरिब्रम जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा फंक्शन करता है, ठीक है। तो सेरिब्रम का पूरा पढ़ लिए हम लोग, ठीक है, जो भी फ्रंटल लोब था, पैराइटल लोब था, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। अब आते हैं, ठीक है, दूसरा उसका पार्ट स्टार्ट करते हैं, पार्ट ये फर्स्ट था। दूसरा स्टार्ट करते हैं मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन का क्या क्या काम होता है, ठीक है, ये कनेक्टेड होता है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन से। ये क्या होता है, जो मिड ब्रेन होता है वो कनेक्टेड होता है, जैसे कि आपको फिगर के थ्रू दिखा रहे हैं मिड ब्रेन, ठीक है। और ये क्या काम करता है, इसका काम क्या होता है, ठीक है, ये जो भी रिफ्लेक्सेस होती हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सेस मोमेंट को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। क्या काम करता है, कंट्रोल रिफ्लेक्सेस मोमेंट ऑफ नेक एंड हेड, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी हेड और नेक का जो मूवमेंट होता है, जो भी रिफ्लेक्सेस होती है उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इसका और भी क्या काम होता है, ठीक है, रिफ्लेक्स ऑफ आई मूवमेंट, कंट्रोल रिफ्लेक्स ऑफ आई मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट चेंजेस इन प्यूपिल साइज
शेप ऑफ द आई लेंस। ठीक है, इन सभी चीज़ों को ये क्या करता है, जो मिड ब्रेन होता है वो कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट तीसरा आते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन आपको फिगर के थ्रू दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए हिंड ब्रेन के भी टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पिछला दिखाया था 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? पॉन्स, मेडुला ओब्लंगाटा और सेरिबेलम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका पहला पार्ट पॉन्स से। पॉन्स आपको फिगर के थ्रू दिखा रहे हैं। ठीक है, पॉन्स का मेनली काम क्या होता है? इट्स कैरी इम्पल्सेस from medulla oblongata to forebrain। ठीक है, इसका मेन काम होता है मेडुला ओब्लंगाटा से जो भी इम्पल्सेस आती हैं उसको कैरी करके फोर ब्रेन तक पहुंचाना। ठीक है, या देना। जो हिंड ब्रेन होता है ये टोटल ब्रेन के स्ट्रीम पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मेडुला ओब्लंगाटा फिगर के थ्रू आपको बताए होंगे। अब नेक्स्ट पॉन्स आप लोग को क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं मेडुला ओब्लंगाटा। मेडुला ओब्लंगाटा मेडुला ओब्लंगाटा क्या है? मेडुला ओब्लंगाटा हमारे बॉडी का सबसे जो भी ब्रेन है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सेरिब्रम के बाद। ठीक है, ये क्या करता है? ये मेनली जो भी हमारा कार्डियक सेंटर है, ठीक है, जो भी रिफ्लेक्सेस हैं, जो भी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स मसल्स हैं, उनको ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, ये इट्स फंक्शन ऑफ इनवॉलेंट्री। ठीक है, ये फंक्शन करता है इनवॉलेंट्री का। ठीक है, जैसे कि वोमिटिंग, ठीक है, स्नीजिंग या शॉलोविंग, जो खाना खाते हैं, ठीक है, उल्टी कर देते हैं वो। ठीक है, ये सभी आपका इनवॉलेंट्री में आती हैं फंक्शन में। ठीक है, इन सभी चीज़ों को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। बीपी हुआ, ब्रीथिंग हुआ, हार्ट रेट हुआ, ठीक है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हुआ, इन सभी चीज़ों को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है मेडुलम ओब्लंगाटा। अब नेक्स्ट आते हैं सेरिबेलम पे। सेरिबेलम आपको फिगर के थ्रू दिखा रहे हैं। ठीक है, जो सेरिबेलम होता है ठीक है, ये कंट्रोल करता है वॉलेंट्री मसल्स को। क्या करता है? ये कंट्रोल करता है वॉलेंट्री मसल्स को। जैसे कि मसल टोन, ठीक है, आई मूवमेंट,
आई मूवमेंट हुआ, पोस्चर, बॉडी का जो पोस्चर होता है, ठीक है, एंड बैलेंस, फाइन मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, लर्निंग, और मूड, इन सभी चीज़ों को जो सेरिबेलम होता है वो कंट्रोल करता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये आपका ब्रेन का जो फंक्शन था ये पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे स्पाइनल कॉर्ड। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।